हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का मूव फॉर द नेक्स्ट 2 डेज डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री इवेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स भी हो रहे हैं मार्केट में। सबसे पहले रिलायंस जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर हो रहा है, तो रिलायंस आज लास्ट ट्रेड करेगा। कल रिलायंस में एक प्री ओपनिंग सेशन भी होगा। रिलायंस एक इंडेक्स हैवीवेट है। कल हमारे पास इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी आएंगे। तो इन्फोसिस का भी आई थिंक 7 to 8% वेटेज है, तो ऑलमोस्ट 18 to 19% का आपका इंडेक्स का मूव है। तो और जब रिलायंस 1 घंटा कल प्री ओपन में भी रहेगा, तो हो सकता है मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाए। अभी आप देख रहे हैं कि फ्रॉम दिस लो ऑफ मार्च 20th मार्केट एक वन साइडेड रैली में चला है। आई थिंक ऑन एनी गिवन डे वी डिडंट गेट अ 1% करेक्शन ऑल्सो फ्रॉम लास्ट 3 to 4 months। अप्रैल मई जून जुलाई ऑलमोस्ट 4 मंथ्स होने वाले हैं। तो इट शोज दैट द एफ आईज की बाइंग बहुत ही स्ट्रांग है मार्केट में। एंड एफ आईज आर टोटली अनइमोशनल प्लेयर्स एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। अगर वो उनको लेना होता है तो वो किसी भी भाव पे लेते हैं। एंड व्हेन दे हैव टू सेल दे डोंट लुक एट द प्राइसेस। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने इंडिया ने बहुत ही अच्छा दे हैव टेकन द जो एफ आई की लास्ट मार्च से पहले ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की सेलिंग आई थी, वो पूरी एब्जॉर्ब हुई है। मार्केट हैज़ नॉट करेक्टेड मोर देन इवन 20% आफ्टर द कोविड लो। So it suggests that the underlying strength of the market is quite huge. But having said that, जैसा as a trader we have to be we cannot be biased. We have to be open from both the sides and see what market has in place. Trading थोड़ा difficult हो रहा है, low VIX environment है, and gaps में market खुलता है, और mostly I have observed like first 15 minutes और last का 45 minutes में ही market में major moves हो रहे हैं, बाकी पूरे दिन कुछ खास होता नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो ए फेज ऑफ द मार्केट विच विल ऑल्सो पास। वापस बड़े मूव्स आएंगे मार्केट में, बड़े करेक्शंस भी होंगे, एवरीथिंग विल हैपन। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। And if market is not moving as per your analysis or as per your strategy or as per your personality, it's good to stay away. And if it is or if you are enjoying the bull run, then it's all good and well. तो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले हो रहा है मरकरी और वीनस और मरकरी, तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। उसमें स्क्वायर एस्पेक्ट बन रहा है हीलियो में। ये जब भी बना है, ये देखिए जो आपका 20 मार्च को लो बना था, 16 को भी एक तरह से बॉटम बन गया, तो उसके आसपास ही मार्केट ने ये बना था। लास्ट टाइम ये इधर बना था, उसके बाद मार्केट ने वन साइडेड चला है। तो ये इवेंट हो रहा है आज 19th को। तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सेकेंडली, अगर निफ्टी ने जो मार्च 20th का लो बनाया था, उसका अगर हम 120 डिग्री देखें, तो वो भी जुलाई 19th को आ रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। और एक और जो चीज़ हो रही है, जो प्लूटो का अर्थ से डिस्टेंस एकदम मिनिमम हो रहा है। राइट, तो प्लूटो एक आउटर प्लेनेट है, इसका फार्मा स्टॉक्स पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप फार्मा स्टॉक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं, अरविंदो, सन फार्मा। ये लास्ट टाइम ये बहुत ही कम इवेंट होता है, लास्ट टाइम ये लगभग इधर हुआ था, तो मार्केट में एक अच्छी टर्निंग आई थी इन सारे पॉइंट से। तो ये तीन एस्ट्रो इवेंट्स होने के कारण हमें थोड़ा वी नीड टू बी लिटिल बिट कॉशियस ऑन द हायर लेवल्स। उसका एक रीज़न है कि अगर आप लॉन्ग है मार्केट में, तो आप इस लेवल पे ध्यान रखिए, जो मैंने यहाँ पे ये देखिए, ये रेड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान लेवल्स होते हैं। ये होता है 19683 के आसपास है। जब तक 19683 के आसपास है, मार्केट में तेजी ही रहेगी। कल भी 690 का लो मार के ऊपर भाग गया था, और जैसे ही ये ब्रेक होगा, फिर ये इट विल बी वेरी फास्ट मूव टिल टुवर्ड्स 19598। बहुत ही फास्ट होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, इतना फास्ट होगा। जैसे कल की फॉल आई थी ना, 15-20 मिनट में सब कुछ हो गया था। तो क्या हो रहा है मार्केट में, वो गैप अप हो रहा है, पूरे दिन कुछ कर नहीं रहा है, और लास्ट के या तो 15-20 मिनट में ही कोई राइज या फॉल हो रही है, बड़ी राइज या फॉल। ये देखिए आप, लास्ट के 30-35 मिनट्स में ही जो हो रहा है वो होना है। तो इस कारण आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हम ध्यान में रखेंगे। निफ्टी का मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। तो निफ्टी का अगर आप देखें कि अगर ये 19782 के ऊपर जाते, तो 851, 9921, 991 कर सकता है। ऑन डाउन साइड बिलो 17712, 642, 572 एंड 503। और बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें, HDFC बैंक के रिजल्ट्स वर क्वाइट नाइस। पर ये देखिए बैंक निफ्टी जो परसों की जो रैली आई थी, दिस वाज मोस्ट ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग रैली। कल भी इस हाई के ऊपर, ये 72 डेज का हाई है, जिसका लेवल ध्यान रखिए 45655, इसके ऊपर सस्टेन होना मार्केट को बहुत ज़रूरी है। वो होगा तभी मार्केट में एक क्लोजिंग बेसिस पे होगा, तो फिर एक रैली आएगी, वरना फिर मार्केट वापस इस रेंज तक आ सकता है। और जैसा मैंने बताया था कि लूनर नोट का भी इंग्रेस हुआ है,
वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये हमारा यू नो ये अपना न्यूरल फोकस भी बता रहा है कि भाई, सॉरी, आज एक छोटी सी टॉप आउट हो गया है 18th को, एक छोटा सा फॉल आ सकता है 19th को। वहाँ पे मार्केट एक बॉटम बना के 20th को एक रैली करेगा और फिर ये थोड़ा थोड़ा गिरेगा 21st से एक बड़ी फॉल दिखा रहा है, पर हो सकता है आज थोड़ा गिर के कल एक अच्छी रैली दे दे। और लूनर नोड का इनग्रेस उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। पर लूनर नोड राहु में जब भी मूवमेंट होगा तो मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी आएगी, जो हमने कल भी देखी थी और होपफुली नेक्स्ट फ्यू डेज में भी देखेंगे। तो हाँ, दैट्स अबाउट इट। तो ये एस्पेक्ट्स मैं आपको बताना चाहता था, लेवल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स सी व्हाट मार्केट हैज इन प्लेस। थैंक यू।